10,000 साल पहले आर्कएंजल ल्यूसीफर ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक होली वॉर शुरू की थी, लेकिन एंड में उसे माइकल और दूसरे एंजल्स ने हरा दिया, जिसकी वजह से उसे हेवन से निकाल दिया गया और वो नर्क में जा गिरा। वहाँ पे वो नर्क का राजा बन गया। उस इंसिडेंट के बाद से हेल और हेवन के बीच लगातार लड़ाइयाँ चलती रहीं। वॉर में फंसने से बचने के लिए ल्यूसीफर ने अपने इकलौते बच्चे को इंसानों की दुनिया में भेज दिया। 1500 साल बाद हेल ने हेवन के साथ एक पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें कुछ सीक्रेट कंडीशंस भी रखी गईं। ये तो रही पास्ट की बातें। अब यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट में आती है। मिलिए ल्यूसीफर से। ये हेल का राजा है और ये यूरियल, जो पहले एक आर्कएंजल हुआ करता था, पर उस वॉर के बाद ये भी ल्यूसीफर के साथ हेल में गिर गया और एक फॉलन आर्कएंजल बन गया। अब ये हेल का मिनिस्टर ऑफ जनरल अफेयर्स है और साथ ही साथ ल्यूसीफर का राइट हैंड मैन भी। एक आर्कएंजल की टोटल 6 विंग्स होती हैं। साथ ही साथ उसके सिर पे येलो कलर का हालो भी होता है। हेल में गिरने के बाद यूरियल ने अपनी 5 विंग्स खो दी। साथ ही साथ उसकी एक आंख भी चली गई। इसने और भी चीजें खोई हैं, पर अभी के लिए वो अननोन है। वहीं अगर ल्यूसीफर की बात करें तो हेल में गिरने के बाद भी उसकी सारी विंग्स यानी 6 विंग्स अभी भी उसके पास ही हैं, पर उसने अपना हालो खो दिया। तो अब इस स्टोरी पे आते हैं। हेल का राजा ल्यूसीफर अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक रेड कलर का एप्पल था और वो अपने राइट हैंड मैन यूरियल से बातें कर रहा था। वो यूरियल से कहता है, यूरियल, अब टाइम आ गया है कि मैं अपने लिटिल एप्पल को वापस लेके आऊं। ये सुन के यूरियल ल्यूसीफर से बोलता है, हाँ लॉर्ड ल्यूसीफर। ल्यूसीफर अपने हाथ में रखा हुआ एप्पल उछालते हुए यूरियल से कहता है, वापस आने के बाद वो तुम्हारे डिपार्टमेंट में जाएगा इंटर्नशिप के लिए और तुम उसके साथ जितनी सख्ती से बर्ताव करना चाहो कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चा थोड़ा नॉटी है। इस पे यूरियल बोलता है, इंसानों ने जिस बच्चे को पाला है वो कितना ही नॉटी होगा, थोड़ी बहुत शरारतें ही करता होगा वो। यूरियल की बात सुन के ल्यूसीफर हंसने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि यूरियल को सच्चाई और ल्यूसियन की शरारतों का कोई अंदाजा नहीं है। वो हंसते हुए यूरियल को बताता है, वैसे यूरियल, अगर देखा जाए तो तुम ही ने उसकी बहुत सारी शरारतों को कवर अप भी किया है। बहुत सफाई की है तुमने उसकी शरारतों की। क्या तुम्हें अभी भी पिछले महीने हुए वो डेमन अटैक्स के 151 इंसिडेंट्स याद हैं, जिनसे तुमने डील किया था? यूरियल उन इंसिडेंट्स के बारे में सोच रहा था कि तभी ल्यूसीफर उसे बताता है, उन 151 इंसिडेंट्स में से 138 उसी बच्चे की करतूतें थीं। वो ही रिस्पॉन्सिबल था उनमें से 138 इंसिडेंट्स के लिए। ल्यूसीफर की इस बात को सुन के तो यूरियल शॉक ही हो जाता है, क्योंकि पिछले 300 सालों से उसे ओवर टाइम काम करना पड़ रहा था। कभी टूटी हुई पॉट्स जोड़नी पड़ रही थी, तो कभी टूटी हुई दीवारों को फिर से बनाना पड़ रहा था। कभी उसे नर्स बन के ट्रीटमेंट करनी पड़ रही थी, तो कभी गार्डनर बन के गार्डन की देखभाल। ल्यूसीफर की बातें सुन के उसे रियलाइज होता है कि पिछले 300 सालों से वो जो ओवर टाइम काम कर रहा था, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वो लिटिल एप्पल यानी कि ल्यूसियन था। ये सब सोच के वो ल्यूसीफर से कहता है, तो पिछले 300 सालों में काम में अचानक से जो वर्कलोड बढ़ गया था, वो इसकी वजह से था? ओहो बेचारा यूरियल, अभी तो इसे पता भी नहीं है कि ल्यूसियन की वजह से इसे फ्यूचर में और भी ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ेगा। यूरियल अभी शॉक में ही था कि तभी ल्यूसीफर उसके कंधे थपथपाते हुए उससे कहता है, तुम ही वो अंकल हो जिसने उसे बड़ा होते हुए देखा है, तो फिर मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। ये बोल के ल्यूसीफर उन सारे गिफ्ट्स के पास चला जाता है जो उसने ल्यूसियन को देने के लिए मंगाए थे, और वो उन गिफ्ट्स को देख के एक्साइटेड होके यूरियल से कहता है, चलो आओ और आके देखो कि मैंने कौन कौन से गिफ्ट सिलेक्ट किए हैं मेरे डियर लिटिल एप्पल के लिए। ये मेरे क्यूट बेबी के लिए है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे ये गिफ्ट्स पसंद आएंगे? एक तरफ ल्यूसीफर एक्साइटेड होकर ल्यूसियन की गिफ्ट्स को देख रहा था, और वहीं दूसरी ओर यूरियल टेबल पे रखे एप्पल को टच करते हुए धीरे से ल्यूसियन का नाम पुकारता है। रेडी हो जाओ यूरियल, आगे आने वाले दिन तुम्हारे लिए बहुत ही टफ होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद हमें हेल के जनरल अफेयर्स डिपार्टमेंट का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ यूरियल अपने चैम्बर के अंदर बैठा हुआ था। वो घड़ी की ओर देखते हुए कहता है, आखिर ये शीट कहाँ रह गया? किसी को पिक करने में उसे इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है?
ये बोल के वो अपने हाथ में लिए हुए ल्यूसियन की बचपन की फोटो को देखते हुए आगे कहता है, भले मैंने इसकी इतनी सारी शरारतों को कवर अप किया है, पर मैंने आज तक एक बार भी इसका चेहरा नहीं देखा। मेरे पास तो बस यही एक फोटो है उसकी, जिसमें वो एक बेबी था। आखिर मैं उसे कैसे पहचान पाऊंगा? डैम इट, इस फोटो के साथ मैं उसे कैसे पहचानूंगा? यूरियल के हाथ में जो फोटो थी उसमें ल्यूसियन एक बेबी था और वो अपने स्नेक फॉर्म में था। वो एकदम छोटा सा बेबी स्नेक था जिसने अपने सिर के ऊपर ब्लैक कलर का स्कार्फ भी पहन रखा था, वो वाला। यूरियल अभी उस फोटो को देख के ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी डेस्क के पास एक छोटी सी बच्ची आगे खड़ी हो जाती है, जो उसे स्टेयर करते हुए स्माइल के साथ कहती है, हेलो अंकल यूरियल। सामने खड़ी वो बच्ची और यूरियल के हाथ में ल्यूसियन की जो बेबी पिक्चर थी, वो दोनों देखने में काफी सिमिलर लग रहे थे। उस बच्ची की आंखें भी रेड कलर की थी और उसने अपने सिर के ऊपर एक ब्लैक बो पहन रखा था। उस बच्ची को ऐसे अंकल यूरियल बोलते हुए देख के यूरियल तुरंत उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और सरप्राइज टोन में उससे पूछता है, योर हाइनेस प्रिंसेस, जो पर्सन आपको लेने गया था वो कहाँ है? आप मुझे यूरियल बुला सकती हैं। इस पे वो बच्ची बोलती है, मैंने ऑलरेडी उसे भेज दिया। मेरा नाम ल्यूसियन है और मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ, अंकल यूरियल। ये बोलते हुए वो छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी स्माइल दे रही थी कि पूछो ही मत। उसकी ये क्यूट सी स्माइल देख के तो यूरियल एकदम शॉक ही हो जाता है। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि लॉर्ड ल्यूसीफर जिस बच्चे का जिक्र कर रहे थे वो इतनी क्यूट और प्यारी सी होगी। यूरियल तो मन में यही सोच रहा था कि लॉर्ड ल्यूसीफर ने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो बच्चा एक लड़की है, और वो भी इतनी क्यूट और प्यारी सी लड़की। ये सारी चीजें सोचते हुए यूरियल को वो 138 डेमन अटैक इंसिडेंट्स याद आते हैं जो लॉर्ड ल्यूसीफर ने कहा था कि वो ल्यूसियन ने ही किया था। यूरियल के लिए तो इस बात पे विश्वास कर पाना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि ये बच्ची तो कितनी क्यूट और मासूम सी है। इन ख्यालों को साइड में रखते हुए यूरियल तुरंत अपनी बुक शेल्फ के पास जाता है और कुछ मटेरियल निकालते हुए उस छोटी बच्ची से कहता है, आप सबसे सिंपलेस्ट रिकॉर्डिंग वर्क से अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करेंगी। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगा। पीछे खड़ी ल्यूसियन ठीक है बोलती है, पर ठीक है बोलते हुए तो उसके दांत एकदम डेविल की तरह लग रहे थे और उसने इतनी बड़ी स्माइल कर ली थी कि उसके चेहरे पे सिर्फ उसकी स्माइल ही नजर आ रही थी। ठीक है अंकल यूरियल बोलते हुए ल्यूसियन यूरियल के पास आने लगती है, और वो भी अपनी डेविल वाली क्रीपी स्माइल के साथ। पर यूरियल भी कुछ कम नहीं था, उससे भी ल्यूसियन के अपने करीब आने का अंदाजा हो जाता है। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या करेगा यूरियल? क्या वो खुद को इस शातिर ल्यूसियन से बचा पाएगा? ये जानने के लिए तो आपको अगला पार्ट देखना होगा।